हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे हम 11 नंबर की। आज मुझे ये नंबर मॉर्निंग से कई जगह पे दिखा। सुबह उठे तो सबसे पहले मेरी जो है पोस्ट की व्यू ही 111 दिखी। हमने कहा सुबह सुबह 111 दिख गया। उसके बाद में फिर बहुत जगह, और बेसिकली अगर आप देखें तो 11 जो नंबर होता है ये जो है देवदूतों की एक बहुत ही स्पेशल और यूनिक संख्या होती है, जो बहुत ही कम लोगों को नज़र आती है। इसके अलावा अगर आप एक अंक को देखते हैं तो इसका साफ और सीधा मतलब आपकी जीवन में मान, प्रतिष्ठा और यश से संबंधित होती है। एक अंक सूर्य का नंबर होता है और सूर्य जब आपकी लाइफ में प्रबल होता है या उत्तम श्रेणी में होता है या उसका ग्रह अच्छा होता है तो आपको नाम, यश, प्रसिद्धि मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। एक अंक यश, सुख, नाम, धन, संपदा, मान, प्रतिष्ठा हर चीज़ का प्रतीक है। वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि हर जगह पे आदमी यही बोलता है, नंबर एक आना है, दो नहीं। तो जो एक नंबर के लोग होते हैं इनमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। इसके अलावा इन लोगों में नाम, यश कमाने की इतनी अधिक क्षमता होती है कि ये लोग अगर किसी जगह चले जाएं जिनकी डेट ऑफ बर्थ एक से रिलेटेड है या उसके सन में, महीने में कहीं पर भी एक आ रहा है तो उनका बहुत ही ज़्यादा नाम, यश होता है। इसके अलावा एक नंबर एक ऐसा नंबर है कि जिसकी भी कुंडली में होता है उसके पिता पुत्र के संबंध या तो बहुत अच्छे होते हैं या तो बहुत खराब। अगर सूर्य एक उच्च श्रेणी में चला गया एक नंबर का तो फिर आपके पिता और पुत्र की, मतलब जो भी आपके फादर होंगे उनसे आपका रिलेशन बहुत अच्छा होता है। और अगर सूर्य का जो है सूर्य पे नीच दृष्टि का होगा तो फिर आपके पिता से संबंध बहुत ही खराब होंगे कि आप एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। अगर अब पिता है तो फिर रहना तो साथ ही है, लेकिन आप लोगों के मेल मिलाप ज़्यादा नहीं होगा, कुछ ना कुछ 19-20 का, अरे 19-20 का क्या, काफ़ी हद तक इसमें जो है डिफरेंस देखा जाता है कि एक नंबर वालों में अगर मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा, नहीं मिलेंगे तो बिल्कुल। नंबर एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी मान, प्रतिष्ठा, गौरव से रिलेटेड है। साथ में जो लोग एक नंबर देखते हैं उनके अंदर दूरदर्शिता बहुत ज़्यादा होती है। वो चीज़ भी देख लेते हैं जो साधारण आम तौर पे इंसान नहीं देख पाता है। एक नंबर वाले अपने आप में बहुत ही गुणी होते हैं। उनके अंदर ज्ञान की ऐसी चिंगारी होती है जिससे वो कितने भी अपने ज्ञान से वो किसी को भी ज्ञानवान बना सकते हैं, लेकिन ऐसा ये लोग ज़्यादातर करते नहीं। एक नंबर वाले बहुत ही साधारण, सामान्य और इनके जो है शारीरिक बनावट बहुत ही ज़्यादा सुकोमल और थोड़े से खड़ंग मिजाज के, और ये अपनी काम करने की इनकी क्षमता इतनी अच्छी होती है, इतनी प्रबल होती कि अगर आप इनको काम करते देखेंगे, इनसे कोई कहे चाहे ना कहे, ये अपने आप ही काम करते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये जो काम करते हैं वो पूरे दिल लगा के मन से करते हैं। ये नहीं कि उल्टा सीधा किया, निपटा दिया, चल दिया, ना, काम करेंगे तो बहुत ही मन से और अच्छी तरीके से करेंगे। एक नंबर आपको ये बताने की कोशिश करता है कि आप बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली निर्माता हैं। आप जो चाहें अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। वो एक इतना अधिक संघर्ष होगा जो आपके अतीत से आपको मिलेगा। आप अपने अतीत को याद कर करके हमेशा काम करते हैं, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। प्रभु, अगर आपको एंजल नंबर 111 दिखता है तो इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड, ये दुनिया आपको संकेत दिखा रही है कि आप इस प्रकृति के उचित निर्माता हैं। आप एक दिव्य प्राणी हैं। आपका समय आपके जीवन का एक टायर है, एक पहिया है जो आपको एक एक नंबर के द्वारा दिखाया जा रहा है कि आप अत्याधुनिक
बुद्धि का उपयोग करें। आध्यात्मिक मतलब धार्मिक, आध्यात्मिक का सीधा अर्थ है धार्मिक। जो आपकी मानसिक चेतना है, जो बुद्धि है, उसका जो है उपयोग करें और अपने वास्तविक लक्ष्य को पहचाने। आप जिस कारण से इस प्रकृति पे जन्म लिए हैं, चाहे जिस लिए आए हैं, उसको जो है पहचाने। साथ में जब भी आपको ये जादुई संख्या 111 को दिखाई पड़े तो इसका साफ मतलब है कि आप अपनी आत्मा के गहरे संबंध को खोज रहे हैं, मतलब आपका ट्विन फ्लेम। दोस्तों सही बात तो ये है, परी संख्या जितनी भी हैं, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4, 5, 6, कोई भी आप एंजल नंबर देख लें, वो उन्हीं लोगों को ज़्यादा दिखाई पड़ती है जिनका इस प्रकृति पर कोई ना कोई सोल कनेक्शन किसी के साथ है, फिर चाहे वो ट्विन फ्लेम के साथ में हो या किसी के साथ में हो। अगर आपका सोल रिलेटेड इस दुनिया में है तो आपका ऑटोमेटिक आपको जो है एंजल नंबर दिखने ही दिखने हैं। इसके अलावा आपकी शादीशुदा ज़िंदगी होगी या नॉर्मल लाइफ होगी, अगर आपका ट्विन आपको नहीं मिलेगा तो आप बैराग धारण कर लेंगे, आप ऐसे ही रहेंगे। अगर आपकी शादी हो गई होगी तो आपकी शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम होगी। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में होंगे तो आपके रिलेशन में प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप अपने ट्विन के साथ नहीं हैं, मतलब आपका ट्विन इस दुनिया में नहीं है, तो फिर आप नॉर्मल लाइफ में हैप्पी लाइफ जिएंगे, जैसे आमतौर से लोग रहते हैं, रिलेशनशिप में हैप्पी रहते हैं, उनकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और ना उनको ये जादुई संख्याएं नज़र आती। जादुई संख्याएं उन्हीं को नज़र आती हैं जो कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन में किसी न किसी के साथ होते हैं और उनकी जो है सोल का आधा, मतलब उनकी आत्मा का आधा भाग किसी और आत्मा में होगा और आपका ट्विन आपके ही जैसा होगा। तो परी संख्या 111 जब आपको दिखती है तो मतलब ये है कि आप अपने जुड़वा से, मतलब आपकी आत्मा का आधा हिस्सा जो है, जो भी है, उससे आप जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। आपकी आत्मा का संबंध इतना गहरा है कि आप इस नंबर से आप को जो है वो बार बार दिखाई पड़ता है, बताता है कि मैं भी इसी दुनिया में हूँ। इसके अलावा जब आपको 111 परी संख्या नज़र आए तो ये मतलब ये है कि आपको नई दिशा में शुरुआत करनी है। अभी तक का प्रेजेंट में आपके जो भी चल रहा था, जैसा भी चल रहा था, उसको भूल जाओ, जो हुआ वो जाने दो। अभी आप लाइफ में किस वे में हैं, आप अपने घर में है काम करते हैं या आप ऑफिस में काम करते हैं या आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया हुआ है, जो कुछ भी आपने नया स्टार्टिंग किया हुआ है या आप अपने ही आप पे सेल्फ वर्क कर रहे हैं, एक नई प्रकार की आपके अंदर एनर्जी का डेवलपमेंट हुआ है, तो आप उस पर काम करिए, दूसरी चीज़ों पर ना ध्यान दीजिए। एक नई चीज़ का शुरुआत आपके अंदर बताती है और अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने अंदर ध्यान को केंद्रित करना सीखिए। अगर आपके अंदर ये चीज़ शुरू हो गई है, आप अपने आप में, आप अपनी ब्यूटी पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी स्टडी पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, कुछ भी आपने अगर नई शुरुआत करी है और उस टाइम आपको ये नंबर दिख जाए तो मतलब ये है कि आपका शुरुआत पॉजिटिव वे में है, आप बहुत ही सही दिशा में हैं, उसको आगे बढ़े, उसको कंटिन्यू करें अपनी लाइफ में। इसके अलावा अगर आपको 1111 कहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है ये कि आपके आसपास कोई बड़ी घटना घट रही है या घटने वाली है। और यह भी हो सकता है कि कुछ समय में ऐसा हो रहा हो जो आपके जीवन को महत्वपूर्ण स्थान रखता हो, मतलब कोई एक ऐसी घटना इस तरह से आपकी लाइफ में होने वाली है जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है या उसका स्थान आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको 1111 दिखता हो तो आप अपनी लाइफ में होने वाली घटनाओं को ध्यान से देखें कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और किस वे में हो रहा है, और उसको प्लीज़ पॉजिटिव वे में लीजिए, क्योंकि जब आप सकारात्मक लेंगी तो आपको सब सकारात्मक ही मिलेगा। इसके अलावा 11 आपको एक चेतावनी के रूप में भी दिखाई पड़ता है कि केवल आप
इसको जो है पसंद खराब हो सकता है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो सही नहीं है और आपकी लाइफ में वो इंसान आ गया है, तो ये एक चेतावनी के रूप में भी आपको दिखाया जा सकता है कि जो कुछ भी तुम पसंद कर रही हो, बार बार भगवान से मांग रही हो कि हे प्रभु मुझे ये चीज़ वापस दे दो, मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो भी जो है कुछ खराब हो सकता है। और ये जो है भगवान कह नहीं पाते हैं, बस पीछे छोड़ने के लिए आपको बोलते हैं कि इसको छोड़ो, भूलो। और ये चीज़ वास्तव में आप में एक नवजात जीवन को प्रारंभ करती है, नई ऊर्जा शुरू करती है। और आपको ये नियंत्रित करना सीखना होगा। मतलब किसी से आप बहुत अटूट आपका लगाव है, आप उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन वो पर्सन आपकी लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, वो एक निगेटिव पर्सन है, सकारात्मक ऊर्जा का बिल्कुल भी उसके अंदर कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। तो भगवान ऐसे हाल में आपको उससे छीन लेंगे। और आप कितना भी चाहो कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, लेकिन भगवान उसे नहीं देंगे। तो ये आपके लिए एक चेतावनी भी है कि अगर आप ऐसा कुछ करने की सोच रहे हो और या सोचते हो, आपके खास तौर से ये जो है लव रिलेशनशिप में, तो आप इसको जो है मना कर, मतलब आप इसकी एक चेतावनी को जो है समझें और उसको पाने की जिद छोड़ दें। ये एक चेतावनी बड़ी है एक हिसाब से देखा जाए तो। जब आप देवताओं के भेजे गए 111 संख्या को देखते हैं तो इसका आप विशेष रूप से धन्यवाद करें। यह एक दिव्य और बहुत ही धन्य संख्या होती है। इस बात का हमें संकेत देती है कि किसी देवदूत से ये आपको प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा ने सामने लाया है, एक रास्ता खुल गया है। इस संख्या में एक जादू, एक तत्व है जो ये संभव है कि आपके जीवन में ये दिखाने के लिए आई है कि आप एक जादूगर की तरह अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं, या जो भी आप चाहते हैं उसको जो है इजीली अपनी जीवन में पालें। मतलब आपको आप की ही सेल्फ से इंट्रोड्यूस कराती है, आपका ही आपसे परिचय कराती है। जब भी ये संख्या आपको दिख जाए तो आप ये समझिए कि उस टाइम आप पूरे जादूगर की तरह कुछ भी अपनी लाइफ में प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो अनलिमिटेड रुपया, पैसा, जॉब, सक्सेस, विक्ट्री, एनीथिंग्स, रिलेशनशिप में भी कुछ भी, मतलब एक संख्या अगर आपको बार दिख रही है तो मतलब आप के अंदर इतनी पावर, इतनी क्वालिटी, इतना सब कुछ आ चुका है कि आप पूरे जादूगर की तरह काम कर रहे हो। इस टाइम डिवाइन के नज़रों में गॉड, डिवाइन, प्रभु, यीशु, अल्लाह, कुछ भी आप बोल सकते हैं, उसने आपको इतनी अधिक सकारात्मक ऊर्जा दे रखी है कि आप जो कुछ भी चाहें अपनी लाइफ के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने क्रिएटर खुद भी बन सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर ये संख्या, संतुलन की संख्या दिखाई पड़ती है, मतलब एक, तो आपके जीवन में सब कुछ स्थायी रूप में आता है। मतलब ये बताया जाता है कि अब आपकी लाइफ में जो कुछ भी आ रहा है या आने वाला है या कितने, मतलब वो आपके लिए परमानेंटली है। अब जितना भी आप पाओगे, चाहे वो रुपया हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे आपका अपना रिलेशन हो, वो जो भी आप पा रहे हैं वो परमानेंट के लिए पा रहे हैं। वो आपसे कभी भी कोई भी ले नहीं सकता है, क्योंकि जब एक को 4 बार हम जोड़ेंगे तो आएगा 4, और 4 बहुत ही उच्च स्तर का स्थायी अंक माना जाता है। 4 जो है बुद्धि का प्रतीक होता है, और बुद्धि जिसके पास होती है वो इंसान परमानेंटली सक्सेस रहता है, कभी भी सफलता उसका हाथ छोड़ के नहीं जाती है। तो ये अंक जब आप दोहराई गई मात्रा में 4 बार देखें तो समझ जाइए जो कुछ भी आपके पास आ रहा है हमेशा हमेशा के लिए आ रहा है। इसके अलावा अगर आप 11 नंबर देखते हैं, मतलब 112 बार देखते हैं, तो ये एक आपको चिंगारी की तरह बताती है कि सृष्टि में आप एक प्रारंभिक चिंगारी है जो एक कण का धमाका ब्रह्मांड का निर्माण कर सकता है। मतलब आप चाहो
तो इस दुनिया में कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको 11 अंक दिखाई पड़ता है, मतलब सिर्फ 11, न 11 के आगे कुछ हो, न 11 के पीछे कुछ हो, तो आप जो है अनलिमिटेड ऊर्जा के मालिक बन सकते हैं। आप ब्रह्मांड में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। कच्ची अपरिष्कृत ऊर्जा या अनफिल्टर्ड ऊर्जा के आप मालिक बन जाएंगे। आइए, भावना कोई मौजूद व उससे जानता है। 11 को गुणा कर दीजिए तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा एकत्रित हो जाएगी। 11 स्वर्ग के देवदूतों की ये एक आपको चेतावनी भी है कि वो आपको महान होना चाहिए प्रकट कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को नियंत्रित भी रखिए, क्योंकि आपके अंदर ईश्वर जैसी शक्तियां तो आ सकती हैं। भाई 11 अंक उसी इंसान को दिखता है जिसके अंदर ईश्वरीय शक्तियां हाजिर हो जा रही हैं या ईश्वरीय गुण आ रहे हों। लेकिन साथ में ये आपको ये भी अलर्ट करता है कि आप ईश्वर बन सकते हैं, लेकिन ईश्वर जैसी आपके अंदर दूरदर्शिता नहीं आ सकती है। तो अपने आप को बैलेंस रखो। एक संख्या कहीं हद तक बैलेंस की भी संख्या है कि आप अपने आप को नियंत्रित रखिए, आप अपने आप को बैलेंस रखिए और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करें। अब सपोज दैट आपके अंदर कुछ अच्छी शक्तियाँ विकसित हो गई हैं, तो उससे आप कुछ बोल रहे हो, सत्य हो रहा है, आप कुछ करते हो, सही हो रहा है, तो उससे दूसरों का विनाश ना करो। जितना करना अच्छा करो, वरना जाने दो। अगर आपके अंदर एक दिख रहा है तो इसके अलावा एक संबंधित थ्योरी आपके मौजूद यकीन पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। मतलब आप किस तरह एक को लेते हैं और आप कैसे उसका माने निकालते हैं, ये टोटली आपके वातावरण पे निर्भर है कि आपकी लाइफ में प्रेजेंट में कौन सी सिचुएशन चल रही है या कौन सा जो है आपकी लाइफ के हालात बने हुए। आप घर में हैं, जॉब में हैं, कॉलेज में हैं, रिलेशनशिप में है, किस में है, ये टोटली जो है आपके रिलेशनशिप पे निर्भर करती है और आप उसी हिसाब से इसका माने रखें जैसे कि आगे बताया गया है। इसी तरह एक अपने आप में वो अटूट चमत्कारी संख्या है जिसको आप जितनी भी गणना करें, जितना भी इसके बारे में बताएं, कम ही होगा। और एक नंबर ये भी बताता है कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो रहा है, किसी चीज़ की चिंता ना करो। मतलब आप किसी भी चीज़ को ये मत सोचिए कि ये सही हो रहा है, कि ये गलत हो रहा है, कि ये कैसे हो रहा है। आप ये जानो कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है सब परफेक्ट हो रहा है, अच्छा हो रहा है, सही हो रहा है। क्योंकि जब एक नंबर दिखाता है, एक नंबर किसी को दिखाई पड़ता है, तो भगवान आपको सीधा इंडिकेशन देते हैं कि तुम अब चिंता ना करो, जो कुछ भी तुम्हारा था वो मैंने अपने ऊपर ले लिया है और मैं अब उसको सही करूँगा। तुम बस भगवान में मन लगाओ, अपनी ज्ञान की वो जो है ज्ञान के जो भी तुम्हारे मतलब बातें, पूजा पाठ जो कुछ भी है तुम करते हो उस पर ध्यान लगाओ और फालतू की चिंताएं छोड़ दो। और जब आप ऐसा करते हो ना, किसी भी चीज़ को जब आप लेट गो कर देते हो, पूरी तौर से भगवान पे समर्पित हो जाता है, तो वो चीज़ ऑटोमेटिक पॉजिटिव फल देता है, सब कुछ अच्छा होता है। जो अच्छा नहीं भी होना होता है वो भी अच्छा होता है। तो आई होप सो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे।